Good morning, everyone. Myself Yashpal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class and BLLB 4th semester, subject Political Science. Topic सेंटर-स्टेट रिलेशन में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करी। जो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनके विषय में बात करी। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक आर्टिकल 356 से लेकर आर्टिकल 363 जो सेंटर स्टेट रिलेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के टॉपिक है, उन विषय पर बात करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में कि सेंटर और स्टेट के जो प्रशासनिक संबंध हैं वो क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल 256 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन, ये राज्यों की और संघ की बाध्यता। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any exciting laws which apply in that state, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for the purpose. According to Article 256, राज्यों की ओर संघ की बाध्यता के बारे में बात करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। इसी के साथ आर्टिकल 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर नियंत्रण कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256 का सब क्लोज 1, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for the purpose. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 257 का सब क्लोज 2 कहता है, The executive power of the Union shall also extend to the giving of directions to a state
as to the constructions and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national और मिलिट्री इम्पोर्टेंस। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 का सब क्लोज 3, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल आल्सो extend to the giving of directions to a state as to the measures to be taken for the protection of the railways within the state। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निर्देश देने तक भी होगा। कि आर्टिकल 256 का सब क्लोज 4 कि वेयर इन कैरिंग आउट एनी डायरेक्शन गिवन टू ए स्टेट अंडर क्लोज 2 as to the construction or maintenance of any means of communication or under clause 3 as to the measures to be taken for the protection of any railways, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the state if such direction had not been given, there shall be paid by the government of India to the state such sum as may be agreed or in default of agreement as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India in respect of the extra cost so incurred by the state। According to Article 256 का सब क्लोज 200 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 257 का सब क्लोज 4 कि जहां खंड 2 के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में अथवा खंड 3 के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में किसी राज्य को दिए गए निर्देश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है जो यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया होता तो राज्य के पर सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता, वहाँ उस राज्य द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा। आर्टिकल 258 कुछ दशाओं में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 258 की पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर्स ईटीसी ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, कुछ दशाओं में राज्य को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति की अकॉर्डिंग टू 258 का सब क्लोज 1 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इंटरेस्ट आइदर कंडीशनली or unconditionally to that government or to its officers functions in relations to any matter to which the executive power of the union extends। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे
किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। आर्टिकल 258 का सब क्लोज 2, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच अप्लाइज in any state may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the legislature of the state has no power to make laws, confer powers, and impose duties, or authorize the conferring of powers and the imposition of duties upon the state or officers and authorities thereof। संसद द्वारा बनाई गई विधि जो किसी राज्य को लागू होती है ऐसी विषय से संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। आर्टिकल 258 की का सब क्लोज 3 कि वेयर बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल पावर्स एंड ड्यूटीज हैव बीन conferred or imposed upon a state or officers or authorities thereof, there shall be paid by the government of India to the state such sum as may be agreed or in default of agreement as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India in respect of any extra costs of administrations incurred by the state in connection with the exercise of those powers and duties। कि जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं, वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित सदस्य संदाय किया जाएगा। आर्टिकल 258 का सब क्लोज है कि पावर ऑफ द स्टेट्स टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन, संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रस्ट आइदर conditionally or unconditionally to that government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the state extends। संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसी किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। आर्टिकल 259 कि आर्म्ड फोर्सेस इन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल की पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों को के सशस्त्र बल by the Constitution 7th Amendment Act 1956 Section 229 and repealed। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित। आर्टिकल 260 जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी टेरिटरी नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडरटेक एनी एग्जीक्यूटिव
legislative or judicial functions vested in the government of such territory, but every such agreement shall be subject to and government by any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसी राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक विधायी या न्यायिक कर्तव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। आर्टिकल 261 पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। आर्टिकल 261 का सब क्लॉज 1 full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public and acts, records and judicial proceedings of the Union and of every state। सार्वजनिक भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। आर्टिकल 261 का सब क्लोज 2 द मैनर इन विच एंड द कंडीशंस अंडर विच द एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स referred to in clause 1 shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by parliament। खंड 2 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 261 का सब क्लोज 2 खंड 1 में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। आर्टिकल 261 का सब क्लोज 3 की फाइनल जजमेंट्स और ऑर्डर्स डिलीवर्ड और पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन दैट टेरिटरी अकॉर्डिंग टू लॉ। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर की जल संबंधी विवाद की आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज की अंतर्राज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62 का सब क्लोज 1 कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज की संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। आर्टिकल 262 का सब क्लोज 2 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause 1। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड सब क्लोज 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच समन्वय की आर्टिकल 263 की प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध कि if at any time it appears to the president that the public interest would be served by the establishment of a council charged with the duty of, कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, जिसे आर्टिकल 263 का सब क्लोज 1 इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच में हैव अरीजन बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने। बी पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल ऑफ the states or the union and one or more of the states have a common interest, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषय के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने का। सी पॉइंट है आर्टिकल 263 का सी पॉइंट कि making recommendations upon any such subject and in particular recommendation for the better coordination of policy and action with respect to that subject, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टता उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने। It shall be lawful for the President by order to establish such a council and to define the nature of the duties to be performed by it and its organization and procedure, के कर्तव्यों का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे। इसी के साथ ये टॉपिक आज समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग, गुड बाय।